दोस्तों, एक प्रिया नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। वो लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। एक दिन प्रिया अपने पापा को खाना देती है। उसके बाद वो भी खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद वो अपने पापा के कमरे में जाकर लेट जाते हैं। जब उसके पापा अपने कमरे में लेटने के लिए आते हैं तो वो प्रिया को वहां पर लेटा हुआ देखते हैं। इसके बाद उसके पापा पूछते हैं, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लेकिन प्रिया बोलती है कि मुझे आज डर लग रहा है, इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं यहीं पे लेट जाऊं। दोस्तों, ये सुनने के बाद प्रिया के पापा बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पर लेट जाओ। इसके बाद प्रिया के पापा और प्रिया दोनों एक ही बिस्तर पर लेट जाते। रात के लगभग 12 बजे प्रिया अपने पापा को कुछ अलग तरीके से स्पर्श करने लगती हैं। जब प्रिया अपने पापा को छू रही थी तो उसके पापा की भी आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद उसका पापा भी ये भूल जाता है कि ये मेरी बेटी हैं और प्रिया भी ये भूल जाती है कि ये मेरे पापा हैं। दोस्तों, उस रात उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। जब पास पड़ोस के लोगों को ये पता चलता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और जब इसके बारे में प्रिया को पता चलता है तो प्रिया कुछ ऐसा कदम उठाती है जिससे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले की है। अयोध्या ज़िले में एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था राजकरण। राजकरण के 3 बच्चे होते हैं। उसकी बड़ी बेटी का नाम प्रिया था। राजकरण खेती किसानी करके अपने घर का लालन पालन करता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस उसके लिए एक औरत की कमी थी। इसीलिए राजकरण अक्सर अपने रिश्तेदारों से बोलता रहता था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। कोई ऐसी औरत हो जो मेरे बच्चों का और मेरा ख्याल रख सके। एक दिन प्रिया को ये पता चल जाता है कि उसके पापा दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद प्रिया को टेंशन हो जाती है कि दूसरी औरत आएगी तो पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। दोस्तों, एक दिन प्रिया अपने कॉलेज जाती हैं और वहां अपनी सहेलियों से मिलती हैं। प्रिया अपनी सहेली से अपने घर की सारी बात बताती हैं कि मेरे पापा दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद जो प्रिया की सहेली होती हैं वो बोलती है कि तुम्हारे पापा न तुमसे प्यार करते हैं न तुम्हारे भाई बहन से प्यार करते हैं। वो सिर्फ एक औरत से प्यार करते हैं। अगर तुम अपने पापा के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तो वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, जब प्रिया की सहेली उसको इस तरह से बताती है कि तुम अपने पापा के साथ शारीरिक संबंध बना लो, ये बात उसके मन में बैठ जाती है। दोस्तों, एक दिन शाम के 7 बजे होते हैं। प्रिया अपने पापा को और अपने छोटे भाई बहन को खाना खिलाती हैं। उसके बाद अपने पापा के कमरे में जाकर उनके बिस्तर पर लेट जाती हैं। जब रात के 9 बजे लगभग राजकरण और प्रिया के पापा अपने बिस्तर पर लेटने आते हैं तो वहां पर वो प्रिया को देखते हैं। इसके बाद उसके पापा अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या हुआ, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लेकिन प्रिया बोलती है कि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं यहीं लेटूं, मुझे वहां पर डर लग रहा है। इसके बाद उसके पापा बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम यहीं लेट जाओ। दोनों एक ही बिस्तर पे सो जाते हैं। रात के लगभग 12 बजे प्रिया अपने पापा को कुछ अजीब तरीके से छूने लगती हैं। जब प्रिया अपने पापा को छू रही थी तो उसके पापा की भी आंखें खुल जाती हैं और प्रिया भूल जाती है कि ये मेरे पापा हैं और उसके पापा भी ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बेटी है। दोस्तों, इसके बाद दोनों धीरे धीरे अपने सारे कपड़े निकाल देते हैं और निर्वस्त्र हो जाते हैं। इसके बाद राजकरण अपनी बेटी प्रिया के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। रात को लगभग 2-3 बार ये लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब थक जाते हैं तो थक कर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह प्रिया उठती है तो वो सही से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि रात में उसके पापा ने उसके साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाए थे और वो अपने पापा से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों, जब बाप और बेटी के बीच में एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये इनका रोज का सिलसिला हो जाता है। अब इन दोनों लोगों को जब भी समय मिलता था ये शारीरिक संबंध बनाने लगते थे।
दोस्तों अब राजकरण जो था वो ये भूल जाता है कि उसे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि उसकी बेटी प्रिया उसको पूरा पत्नी वाला सुख दे रही थी। इस तरह से दोनों को शारीरिक संबंध बनाते बनाते लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन प्रिया को पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई है। अब ये बात प्रिया अपने पापा को बताती हैं। प्रिया अपने पापा से बोलती है, अगर बाहर किसी को भी हमारे इस संबंध के बारे में पता चला तो हमारी बहुत बेइज्जती हो। दोस्तों अब जब प्रिया के गर्भवती होने की बात राजकरण को प्रिया के पापा को पता चलती है तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन वो एक अस्पताल में बात करता है और वहाँ पे काफ़ी पैसे देकर प्रिया का अबॉर्शन करवा देता है। दोस्तों प्रिया के अबॉर्शन के बाद प्रिया का और उसके पापा राजकरण का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला फिर से चालू हो जाता है और ये लगभग 6 महीनों तक चलता है। उसके बाद उसके पास पड़ोस वाले लोगों को शक हो जाता है कि राजकरण अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करता है और ये बात किसी तरह से प्रिया को भी पता चल जाती है कि प्रिया के और उसके पापा के बारे में उसको पड़ोसियों को पता हो गया है। जब प्रिया को ये बात पता चलती है कि पास पड़ोस के लोगों को उसके और उसके पापा के संबंधों के बारे में पता चल गया है, तो वो सोचती है कि हमारी तो बहुत इज्जत खराब होगी, हमारे ऊपर लोग थू थू करेंगे। दोस्तों इसके बाद प्रिया एक बहुत ही खौफनाक कदम उठाती है। दोस्तों एक दिन प्रिया एक रस्सी लेकर आती हैं और उसे लेकर अपने कमरे में जाती हैं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद प्रिया पंखे से लटककर फांसी लगा लेती हैं और प्रिया आत्महत्या कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद राजकरण कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखता है। दोस्तों जब राजकरण ये देखता है कि उसकी बेटी पंखे से लटकी हुई है और उसकी मौत हो गई है, तो अपनी बेटी को देखकर वो जोर जोर से रोने और चीखने लगता है। राजकरण के चीखने और रोने की आवाज़ सुनकर वहां पर उसके बहुत सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों जब राजकरण के पड़ोसी देखते हैं कि प्रिया ने फांसी लगा ली है तो पुलिस को सूचना दे देते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो पड़ोस के लोग बताते हैं कि राजकरण ने अपनी ही बेटी का बलात्कार किया था। दोस्तों राजकरण के पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि एक बार प्रिया प्रेग्नेंट हो गई थी तो राजकरण ने उसका बच्चा गिरा दिया था। ये सब सुनने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे थाने ले जाकर उससे बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस बहुत सख्ती से उससे पेश आती है तो वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद पुलिस राजकरण को अदालत में पेश करती है और वहां से जज साहब उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।